नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज है 3 जून 2021। आज था वीकली एक्सपायरी का दिन। मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मार्केट रही ऑलमोस्ट फ्लैट। थोड़ा सा लास्ट में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी थी, मोमेंटम दिखाई पड़ा था। बात करें आज के एफआईआई डीआई डेटा की, तो आज एफआईआईज ने बाइंग करी है 1000 करोड़ प्लस, 1000 करोड़ प्लस की बाइंग करी उन्होंने। टू बी स्पेसिफिक 1079.2 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। अगर बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस ने आज मौका लेकर के आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है 278.97 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। दोस्तों ओवरऑल अगर मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करें, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स, एडवांसिंग स्टॉक्स वर मोर देन 1200, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर अप्रॉक्सीमेटली 550। और दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो कल के दिन तेजी हुई थी वो एक ब्रॉड बेस तेजी थी, जिसमें कि हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट ने अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया था। आज क्या हुआ है उसको देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप आज के मूव को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 ने अप्रॉक्सीमेटली 0.73% की तेजी दिखाई है। उतनी ही तेजी निफ्टी बैंक में है, उतनी ही तेजी सेंसेक्स में है। और बात करें अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस की, तो उसमें आपको और भी ज्यादा बेहतर तेजी नजर आ रही है। तो बेसिकली मल्टी सेक्टोरल, हर एक सेगमेंट में आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है। हर एक सेगमेंट में आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है, चाहे वो कोई भी मार्केट कैप का सेगमेंट हो। दोस्तों उसके पीछे रीजंस कई सारे हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात करें हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। अब बात आती है इंडिया में तेजी क्यों थी, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। अच्छा, बात करें अगर एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है 24 पॉइंट्स की। अब दोस्तों कल का दिन बिल्कुल नया फ्रेश डे होगा, उसके लिए हम लोग मॉर्निंग अपडेट में एज इट इज बात करते ही करते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग इसके ऊपर अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। वीकली एक्सपायरी हो गई है, हम लोग समझेंगे क्या आगे हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट बिफोर वी अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड निफ्टी चार्ट एनालिसिस, जरा क्विकली नजर डालते हैं आज के टॉप गेनर कौन थे। दोस्तों आज के टॉप गेनर्स में थे टाइटन, आज के टॉप गेनर्स में थे ओएनजीसी, आयशा मोटर्स, लार्सन। दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स आज मॉर्निंग में सुबह से ही तेज थे और बाय द एंटायर डे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट गेन करते हुए चले गए। और दोस्तों आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है इंडसइंड बैंक, विप्रो, सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डीज में, जो कि दोस्तों मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में अभी आपको थोड़ी सी तेजी दिखाई पड़ सकती है, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इसके अलावा दोस्तों विप्रो और सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है, बिकॉज अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ के चलते ये काफ़ी स्टॉक्स ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये है 3 जून की कैंडल, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव नहीं है, लेकिन थैंकफुली बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। मार्केट ओपन गैप अप हुई थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा पूरे दिन मोमेंटम नजर नहीं आया था। मैं इंट्राडे चार्ट देखूंगा तब समझ में आएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिलहाल बात करें मार्केट की, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर क्लोजिंग दी है, जो कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग चल रही है, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि निफ्टी 50 में मॉर्निंग में एक गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया। ये जो जरूरी नहीं है दोस्तों जो कि गैप क्रिएट हुआ है वो सारा का सारा गैप उसी दिन फिल होगा। इट्स नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी ऑफ सच थिंग। एनीवे फिलहाल बात करें दोस्तों आज के दिन, तो मार्केट में कंसोलिडेशन बना रहा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे तकरीबन 1-1.5 घंटे मार्केट में, लास्ट में 1-1.5-2 घंटे अच्छी खासी तेजी नजर आई, जिसकी वजह से मार्केट ने अपने 15,600 के नीचे, 600 के आसपास जहां कारोबार हो रहा था उसको तोड़ करके ऑलमोस्ट 15,700 के हाईस को लगाया, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही क्लोजिंग दी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कही जाएगी। और दोस्तों सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रहा है, विद द ओनली डिफरेंस कि निफ्टी बैंक में थोड़ा सा लास्ट के 1 घंटे में कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा। तो दोस्तों कल के दिन मार्केट कैसी होगी भाई, कल के दिन से नया सीरीज होगा, नया वीकली एक्सपायरी का नया सीरीज स्टार्ट होगा। तो दोस्तों कल के दिन मार्केट में क्या प्रेडिक्शन होगा उसको हम लोग कल मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही है, ब्रॉडली पॉजिटिव ही है, कोई भी खास नेगेटिव न्यूज नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जरा उस पर नजर डालते हैं।
दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ कई सारी हैं, सारी न्यूज़ को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे क्या निकल करके आ रहा है। पहली न्यूज़ तो दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं मार्केट में बबल बन गया है, लेकिन दोस्तों एक ब्रोकरेज हाउस है बहुत ही फेमस है, उसका नाम है मॉर्गन स्टैनली, और मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक अभी भी इंडिया बबल टेरिटरी में नहीं है। दैट मीन्स इंडियाज इकोनॉमी, गिवन द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड द इंडियन स्टॉक मार्केट इज, इंडिया इज स्टिल नॉट इन बबल टेरिटरी। मतलब इंडिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि बस ये कभी भी फट सकती हैं, यू कैन नॉट से सो, ऐसा मॉर्गन स्टैनली ने बोला। मेरा ओपिनियन क्या है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे भी लगता है दोस्तों कि मार्केट में निवेशित रहना चाहिए, बिल्कुल भी पैनिक करने की और पोर्टफोलियो बेच के निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। सेकेंड न्यूज़ दोस्तों, महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में था, और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि महाराष्ट्र जल्दी ही अनलॉक करने वाला है, और 5 लेवल अनलॉक प्लान है उनका, जिसमें कि जहाँ पर कोई भी केसेस नहीं है या फिर जहाँ पर केसेस बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं वहाँ पर पहले अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी और फेज्ड मैनर में अनलॉकिंग होगी। दोस्तों आज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही थी। लोग पूछ रहे थे सर तेज़ी क्यों आ रही है। हम लोगों ने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में पहले ही पोजीशन बना करके रखी है। जिन लोगों ने अभी स्नोमैन में ऑलरेडी पोजीशन में है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल दोस्तों स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने डॉक्टर रेड्डीज के साथ पार्टनरशिप की है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है कोविड-19 की, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर स्नोमैन एंड ऑफ कोर्स फॉर डॉक्टर रेड्डीज एंड ऑफ कोर्स फॉर इंडियंस एज अ होल। अच्छा दोस्तों, ऐसा भी बोला गया है आज के दिन IMD के द्वारा, इंडिया में जो मॉनसून है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बिकॉज इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। तो इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के नाते अगर टाइम से और अच्छा मॉनसून आ जाता है तो वहीं से आप समझ लीजिए इंडिया की GDP भागना शुरू कर देती है। तो दोस्तों मॉनसून केरला में अराइव हो चुका है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इससे फर्टिलाइजर, इससे मिड कैप के कई सारे स्टॉक्स, काफ़ी सारी बैंकिंग स्टॉक्स, काफ़ी सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं। बात करते हैं Q4 के रिजल्ट्स की। दोस्तों नीलकमल के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट इज अप 20%। इसके अलावा रेवेन्यू भी 21% ऊपर है। इसके अलावा कंपनी ने 10 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया। ओवरऑल वेरी पॉजिटिव न्यूज एंड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स एज वेल। इसके अलावा दोस्तों आज Q4 के रिजल्ट्स आने थे APL अपोलो के। तो APL अपोलो के जो नेट प्रॉफिट है वो 112% ऊपर है। मतलब समझ रहे हैं आप, पिछले साल के कंपैरिजन में डबल हो गया। और इसमें आपको चौंकने वाली ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल तो ऑलमोस्ट कोई कारोबार नहीं हो रहा था। बट नेवरदिलेस APL अपोलो के जो रिजल्ट्स हैं, नेट प्रॉफिट इज 112%, रेवेन्यू 37% ऊपर है, और पिछले साल के कंपैरिजन में अब की साल स्टॉक भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यू शुड नॉट गेट ओवरवेल्म्ड। बात करें अरविंद फैशन की दोस्तों, तो अरविंद फैशन का जो लॉस है वो अभी भी कंटिन्यू है। जिनको नहीं मालूम है, अरविंद फैशन का मेन बिजनेस भाई सीधे कहाँ से होता है, मॉल्स में होता है। कपड़े बिकेंगे, शर्ट्स बिकेंगी, तभी इनका धंधा इंप्रूव होगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल पिछले 1 साल से तो कुछ खास चल नहीं रहा है। फिलहाल जो नेट लॉस आया है वो आया है 103 करोड़, जो कि पिछले साल 204 करोड़ था। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अरविंद फैशन को अभी भी कैश क्रंच फील हो रहा है, और ऐसे कहा जा रहा है वो जल्दी ही कैश को रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे, जिससे कि उनकी ग्रोथ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ पाए। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी अरविंद फैशन से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा डगमगा गए हैं। बात करें दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ की, मार्केट में कोई भी खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है अदर दैन दी कोविड केसेस। तो दोस्तों ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रिमेन इन्वेस्टेड, कीप कैश इन हैंड। चाहे तो जो आपके अनवर्दी या फिर नॉट वर्दी स्टॉक्स है, जिनको कि लगता है आपने ऐसे ही ले लिया था फॉर टाइम पास, उनसे प्रॉफिट बुक करके कुछ कैश हाथ में रखें, ताकि मार्केट में कोई भी गिरावट आए तो आप उसको बेहतर तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें। करना कहाँ पर है? WSG स्टार SIB का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इमीडिएटली उसको क्लिक करें और उसको डिप्स पे बाय करना शुरू कर सकते हैं। Thank you so very much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.